हवस भरी इस दुनिया में लोग सच्चे प्यार की परख भी नंगा करके देखते हैं। जिन दो चीजों को देखकर पुरुष अपना आपा खो देता है, एक से उनका जन्म और दूसरे से उसका पोषण होता है। ये लाइनें उस पुरुषों पर फिट बैठती हैं जिन्हें आदत हो गई है औरतों को वस्तु समझने की। पर एक दरिंदा पड़ोसी कैसे एक मां पर नजर रखते रखते आखिर में उसके बेटे का सिर धड़ से अलग कर देता है। कहानी मध्य प्रदेश के शिवराज की, कहानी सतना की। नमस्ते, हर रोज की तरह रात 10 बजे एक नई कहानी के साथ क्राइम कथा में हाजिर। मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह। अगर आज की इस सच्ची घटना को सुनने के बावजूद आप चुप रहते हैं और इसे रोज की घटनाओं की तरह देखते हैं, तो सोचिए, अगर ऐसी कहानी कब और कहां किसके घर में हो जाए, क्या पता वो अगला नंबर आपके घर का हो। वो मां से शादी करना चाहता था और जब उसकी जिद पूरी नहीं हुई तो उसने ऐसा खौफनाक कदम उठाया, ऐसा खेल खेला, एक मासूम की सांसें छीन ली। सतना का ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, ये जुनून, नफरत और बदले की ऐसी कहानी है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। मध्य प्रदेश के सतना जिले की एक शांत सी कॉलोनी, जहां सब कुछ सामान्य था, लेकिन सोमवार की सुबह एक ऐसा सन्नाटा लेकर आई जो हमेशा के लिए इस घर को उजाड़ गया। 11 साल का शिवराज, जिसे घर में सब प्यार से बादल कहते थे, उस दिन घर में वो अकेला था। मां काम पर गई थी, बहन नौकरी की तलाश में, भाई अपने काम पर, और इसी अकेलेपन का फायदा उठाकर घर में दाखिल हुआ एक ऐसा शख्स जो पहले से इस परिवार को जानता था, जिसने कई सालों से इस घर पर अपनी नजरें गड़ा रखी थीं। सुबह के करीब 10:30 बजे आरोपी मथुरा रजक घर में घुसा। वो जानता था कि आज घर में सिर्फ एक मासूम है और उसने उसी को निशाना बना लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि उसने धारदार हंसिया के साथ शिवराज का गला बेरहमी से रेत दिया। उस मासूम को संभलने तक का मौका नहीं मिला। घर की चारदीवारी के अंदर ही उसकी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद जो कुछ हुआ, जो कुछ किया गया, वो और भी ज्यादा डरावना है। हत्या के बाद आरोपी ने शव को छिपाने के लिए घर में रखे नीले प्लास्टिक ड्रम का इस्तेमाल किया। खून से सना शव उसमें डाल दिया, ऊपर से कपड़े भर दिए और फिर ऐसे बाहर निकला जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाहर से दरवाजे पर ताला लगा दिया और फरार हो गया। दोपहर के करीब 1:30 बजे जब बहन सेजल घर पहुंचती है तो बाहर ताला देखकर उसे बहुत कुछ अजीब लगा। उसने मां को फोन किया। मां दौड़ती हुई घर पहुंचती है। खिड़की से झांका तो अंदर पंखा चल रहा था, लाइट जल रही थी, लेकिन बेटा, उसका भाई, कहीं नहीं। मां बेटी ने पूरे मोहल्ले में तलाश शुरू की, लेकिन शिवराज का कोई पता नहीं चला। तभी शक गहराया और पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस ने ताला तोड़कर अंदर कदम रखा तो जो कुछ नजारा उसे देखने को मिला, उसने सबको हिला दिया। बिस्तर पर खून, दीवारों पर चींटें, और जब नजर गई उस नीले ड्रम पर तो अंदर पड़ा था मासूम शिवराज का शव। कच्चा 5वीं कक्षा, 11 साल का, गला कटा हुआ, खून से लथपथ, और ऊपर रखा था वही हथियार जिससे उसकी जान ली गई थी। सुबह मम्मी 6 बजे काम में चली जाती है और 10 बजे भैया चला जाता है मेरा दुकान। और मैं भी आज गई थी दुकान में बात करने के लिए, कपड़े में काम करने के लिए। तो उधर से जब मैं बात करके, भाई का फोन आया कि मम्मी इधर घर पे आई होगी 12:30 बजे के बीच में। तो मम्मी घर पे आई तो बोली कि घर पे ताला लगा हुआ है, बादल लगता है दीदी के साथ चला गया। पर वो मेरे साथ नहीं गया हुआ था, वो घर पे ही मैं उसको छोड़ के गई थी। फिर उधर से मैं जब आ रही थी, भाई का मेरा फोन आ गया इतने में और बोला कि दीदी भाई बादल कहाँ गया, बादल घर पे नहीं है। तो बोली नहीं पता मेरे को, उधर ही होगा, छत पे होगा, छत पे देख के आओ। मम्मी दोबारा लौट के आई घर, फिर छत में देखी तो कहीं नहीं मिला। घर पे ताला लगा हुआ था, ताला मार के ताला लगा गया था। फिर उसके बाद बाहर चला गया। कौन मारा क्या विवाद? उससे वो मेरी मम्मी से जबरदस्ती शादी करना चाह रहा था, मेरी मम्मी नहीं कर रही क्या थी। नाम है? मथुरा रजक नाम है, यहाँ पे दुकान है उसकी, प्रेस की। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी,
कहानी का असली चेहरा सामने आने लगा। पता चला कि आरोपी मथुरा, जिसका नाम है मथुरा रजक, कई सालों से शिवराज की मां उसके पीछे पड़ा था। वो उससे शादी करना चाहता था। स्त्री करने का, कपड़ा स्त्री करने का काम करता था, लेकिन ये एक तरफा जुनून था। मां ने साफ मना कर दिया था और यही बात मथुरा को बर्दाश्त तो नहीं। वारदात से एक दिन पहले भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जहां तक कि मोहल्ले के लोगों ने भी उसे फटकार लगाई थी कि तुम बड़े बेशर्म इंसान हो, और शायद यही उसकी नफरत की वजह बन गई थी। पुलिस को शक है कि बदले की आग में जल रहे मथुरा ने मां को सबक सिखाने के लिए, जो उसकी लहजे में था, उसके मासूम बेटे को निशाना बना लिया। यानी यह हत्या किसी गुस्से में नहीं, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ की गई। एक ऐसा प्लान जिसमें एक मासूम की जिंदगी सिर्फ इसलिए खत्म कर दी गई क्योंकि किसी की जिद पूरी नहीं हुई। अब आरोपी फरार हो चुका है। पुलिस की टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं, लेकिन इस घर में जो खालीपन रह गया है वो शायद कभी भर ही नहीं पाएगा। एक मां ने अपना बेटा खो दिया, एक बहन ने अपना भाई खो दिया, और एक मासूम की जिंदगी किसी की दीवानगी की भेंट चढ़ गई। वो दीवानगी जो वास्तव में एक हवस मात्र थी। ये आज दोपहर में कोलगवा थाने में सूचना मिली थी कि एक उनका बालक है करीब 11 वर्ष का, वो घर पे नहीं है, जिस पर वहाँ तत्काल कोलगवा थाने से पुलिस आई थी और यहाँ पे आसपास देखी, घर में ताला लगा हुआ था। तो जो मृतक है उसकी माँ से पूछा गया। उसके बाद अंदर जब जाके देखे घर पे, तो उस पर जो उनके यहाँ एक ड्रम रखा हुआ है नीले रंग का, उस ड्रम पे जो है डेड बॉडी बालक की मिली है, जिसपे धारदार हथियार से उसका गला काटा गया था। तो अभी मौके पे हमारी एफएसएल टीम, फिंगरप्रिंट तो सभी टीमें लगी हुई हैं और प्रथम दृष्टया हत्या का अपराध है। सस्पेक्ट भी अभी जो आसपास के लोग हैं उनके द्वारा बताया गया है। हमारी करीब 3 टीमें सस्पेक्ट को घेराबंदी करने के लिए रवाना हैं और हम शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार करेंगे और आगे वैधानिक कार्रवाई। जैसा कि आपको बताया है कि आगे अभी ये प्रथम चरण में अभी बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन पे है सभी चीज़ें, और मौके पे जो भी एविडेंस मिलेंगे और अभी मृतक के माँ से और बाकी परिजनों से भी इस पे बयान लिए जाएंगे और जो साक्ष्य आएगा उस पर कार्रवाई होगी। क्राइम कथा के आज की इस कहानी में, आज के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। आप सबसे गुजारिश है, इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि दूसरों तक ये मैसेज पहुंचे, दूसरों तक ये कहानी पहुंचे और लोगों को ये समझ आ सके कि वास्तविक प्यार और एक हवस, इन दोनों में कितना फर्क होता है। स्त्री कोई वस्तु नहीं होती। अगर प्रेम है तो प्रेम ये नहीं कहता कि उसमें किसी की जान ली जाए। प्रेम ये नहीं सिखाता कि किसी को रुष्ट किया जाए। प्रेम ये नहीं सिखाता कि किसी भी कीमत, किसी भी हद तक जाकर जो आपसे प्रेम ना करे, उसे पाने के लिए किसी की बलि दी जाए। नमस्ते, शुक्रिया।